जब मैं मेंटली पागल हुआ, अपसेट हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक इतने बढ़ गए कि बिना नशे हाई डोज लिए मैं रह नहीं सकता था। और जब वो रिश्तेदार जो हेल्प नहीं फिर कर सकते, डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का डंडा है वो तो। दुनिया फेक है। आप जानते जब परमेश्वर यीशु मसीह, जब आप लूका 8 उसकी 49 आयत से पढ़ते हैं तो आराधनालय के सरदार के घर में गए थे परमेश्वर। आप पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूं 49 से लेके 55 तक, 55 आयत तक। आप जानते जब परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में बेटी बीमार है और मरने पे है, तो आके उस पर हाथ रख। तो रास्ते में जा रहे थे, वो मर गई। किसी ने आके बोला कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब यीशु मसीह को मत दुख दे, इनको अपने काम करने दे, बहुत बिजी हैं ये और लोगों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर ने अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, तो जब घर में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। तो पता है आपको क्या लिखा है एक आयत में? कहता 51 में लिखा, घर में आकर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़के के माता पिता को छोड़ किसी को अपने अंदर नहीं आने दिया भीतर। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो जीसस ने जब अंदर गए तो 12 चेले थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा कम विश्वास वाला बंदा उनके साथ जाए, या तो परमेश्वर फुल फेथ जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं उसके साथ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की के माता पिता अंदर गए तो परमेश्वर ने, लोग रो पीट रहे थे तो परमेश्वर ने लोगों को रोका। परमेश्वर ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। पता है अगली आयत में क्या लिखा? अगली आयत में लिखा, वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह की हंसी करने लगे, हंसने लगे सब यीशु मसीह के ऊपर। क्या ऐसे हो सकता है कि आप बड़े दुख में हो और एकदम से आप हंसने लग जाएं? नहीं, वो दुख में नहीं थे, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने की। रिश्तेदार एक्टिंग कर रहे थे रोने की। कोई इतना दुख में नहीं होता जब आप बीमार होते हैं, आपके अलावा या आपके करीबी परिवार के अलावा, आपकी मां के अलावा, बाप के अलावा, आपकी पत्नी पति के अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई इतना दुखी नहीं होता, आपका भाई, आपकी बहन के अलावा। तो बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं मरी थोड़ी है वो तो सो रही है, ही सब हंसने लग गए वहां। अरे भाई क्या हो गया एकदम? तुम तो दुख मना रहे थे, अभी तुम तो रो रहे थे, सभी पीट रहे थे, एकदम से कैसे हंसने लग गए? क्योंकि ये दुनिया फेक है, ये फेक लोगों की जनरेशन है, फेक लोगों के बीच में आप रहते हो। ये दुनिया आपको बताती तो है, जताती तो है कि वो बड़ी दुखी है। आपके घर में अफसोस मनाने के लिए लोग किसी के घर में आते हैं, आते होते हुए साथ में टाइम भी देखते हैं, चलो भैन जी हुण अंदरों सोचते चलो चलिए हुण दुकान बंद हो जानी सूटां वाली, कि इत्थों अफसोस करके वे सूटां वाली दुकान वाल भी जाना, फिर चुन्नी भी रंगवाण जाना, फिर बंदा कहता मैं काम भी करना, मैं शर्ट भी लेनी, मैं जीन भी लेनी। वो तो सिर्फ आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए नहीं आए। जो दुखी है वो आप हैं या आपका इमीडिएट परिवार है, और कोई आपको दुख से फ्री नहीं कर सकता।